नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत प्रसाद है। आप शायद मेरे को नहीं जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी अनजान लोगों से भी कोई चीज़ सीखना चाहिए। मैं आज आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए नहीं, आज आप लोगों से कुछ बात करने के लिए चाह रहा था। विषय है बेकार पड़ी चीज़ें जिसे आप बेकार मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो आप लोग समझेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में जो रोज़ निकलता है ना सुबह शाम कचरा, जिसको हम लोग कचरा कहते हैं, कोई काम का नहीं है, वो तो यूजलेस चीज़ है। बट ये कचरा ना, अगर ज़रूरत पड़ जाए ना आपको कभी इसकी, जैसे तालाब वाला भरने के लिए, तालाब वगैरह, तो ना कचरे से लोग ज़्यादातर भरवाते हैं और इसे पैसे देकर खरीदते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि आपके लिए जो बेकार है वो दूसरों के लिए उपहार साबित होता है। आप पानी की बोतल खरीदते हो, प्यास लगता है तो पानी की बोतल खरीदते हो पीने के लिए, और उसके बाद पानी की बोतल फेंक देते हो। आपके लिए तो कोई यूजलेस चीज़ है वो, बट वो पानी की बोतल ना बच्चे इकट्ठा करके बेचते हैं। ये याद रखिए। इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपके लिए जो बेकार है दूसरों के लिए वही उपहार है। चलिए बात करता हूँ जिसे आप लोग रत्ती भर भी नहीं जानते, वैल्यू ही नहीं देते। वोट। हम लोगों को ना वोट का अधिकार है, हम लोगों को हिंदुस्तान में मिला हुआ। हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक वोट से क्या हो जाएगा। मेरा कौन सा वोट से लोग राजा बन जाएगा या फ़कीर बन जाएगा, लोग ऐसा ही सोच रखते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है दोस्तों। एक वोट ना किसी की तकदीर बदल देता है। अगर आपके वोट में ना इतनी ताकत नहीं होती ना, तो ये नेता लोग आपका वोट पाने के लिए, आपको लुभाने के लिए फिल्मी सितारों को या हास्य कलाकारों को, इन लोगों का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपके लिए जो बिगाड़ है ना, वो इन लोगों के लिए भी उपहार साबित होता है। सोच लीजिए, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। खैर छोड़िए, आपकी एक वोट की ताकत, हम लोग को बस यही अधिकार मिलता है प्रजातंत्र में। अभी तक तो यही अधिकार है कि वोट अपनी मर्जी से दे सकते हैं, अपने जिसे हम पसंद करते हैं, जिस नेता को या जिस पार्टी को। शायद ये भी अच्छे दिन में बदल जाएगा कि आपको वोट देना तो पड़ेगा, नहीं दोगे तो जेल जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए भैया, वोट तो उसी को दीजिए जो वाकई में काम करता है। या अगर कोई नया नया उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना, तो उसका इतिहास, बैकग्राउंड जान लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, ऐसा ना कि कोई चोर, उचक्का, नगर सेठ, नगर वो जो होता ना, रॉबड़ी, डाकू, ये सब नेता बन गए, नेता का टिकट ले लिए और हम लोग इनको वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ के अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए फ़ायदा और या आपके लिए नुकसान बन सकता है, जो लगभग में बन चुका है। हर घर मोदी स्कीम लाए थे ना हम लोग, हर घर मोदी स्कीम, मोदी भक्ति। मोदी जी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, जान लीजिए। हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो हो सकता है मोदी जी मेरे को भी जेल भेज दें, कोई ना कोई कानून में डाल करके, क्योंकि देश तो अब गुलाम हो चुका है लगभग, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। क्योंकि अगर आप सरकार के साथ नहीं हैं, सरकार के बात पे ताली नहीं बजाएं, तो आपके नाम पे गाली तो ज़रूर हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। ये है आज का डेट। खैर छोड़िए, जो काम करने वाला बंदा है, जैसा कि हमारे देश में अभी भी है एक पार्टी जिसको हम लोग आम आदमी पार्टी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी। काम करके वोट मांगते हैं भाई, काम करने के बाद वोट मांगते हैं आपसे। उनकी बात सुनो, ये नहीं कि जो लोग काम किए ही नहीं, बस अच्छे दिन सिर्फ बेच के निकल जाते हैं और फिर 5 साल के बाद आते हैं, फिर कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, 500 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया। बट अगर प्रैक्टिकल में ढूंढने भी जाओगे ना,
तो नहीं मिलेगा वो प्रोजेक्ट। लोग कहते हैं ना गंगा सफाई अभियान, गंगा निर्मल अभियान, माँ गंगे ने बुलाया था। वाह, मोदी जी को माँ गंगे ने बुलाया था, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है माँ गंगा भी मोबाइल रखती होंगी एंड्रॉइड, व्हाट्सएप की होंगी या फेसबुक से मैसेंजर की होंगी या ट्वीट की होंगी ट्विटर पर, तभी तो गंगा माँ की आवाज़ मोदी साहब सुन जाते हैं। अपनी माँ की नहीं सुनते, गंगा माँ की सुनते। चलो ठीक है, अगर माँ ने बुलाया, मुझे नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि माँ तो बुलाती नहीं यार, बच्चों को खुद जाना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं ना, जैसे माँ ना बच्चों की हर दर्द को पहचानती है ना, तो उसी तरह बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरी माँ को ये क्या चाहिए, मेरी माँ को क्या चीज़ का तकलीफ़ है, कि बच्चे उस लायक हो चुके हैं, ये सोचना चाहिए। तो माँ कभी बुलाती नहीं है। बात रहा गंगा माँ का, तो गंगा माँ के प्रोजेक्ट पे ने इन लोगों ने अच्छा खासा रुपया छापा, अच्छा खासा रुपया। हकीकत में जाकर के देखो, सिर्फ वाराणसी एक घाट है जहाँ हल्का फुल्का सफाई का काम हुआ है, हल्का फुल्का, मगर गंदगी वहाँ आज भी है। और बाकी आपके घर के बगल में गंगा मैया है, जाके देख लो कितना साफ सफाई हुआ है इस 5 सालों में। ये लोग ना सिर्फ बड़ी बड़ी स्कीमें दिखाएंगे, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतना दिया उतना दिया। अभी भैया दिया तो गया गा, हवा में चला गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। तो मैं वोट क्यों दूँ, क्यों दूँ ये बताओ। मैं तो वोट नहीं देता एसएसओ की। जब से ये आए थे ना मोदी सरकार, उस समय भी मेरा हालत ख़राब था, आज भी हालत ख़राब है, मगर उस समय भी मैंने इनको वही कहा था जो आज भी कहता हूँ, ये मोदी सरकार है, ये चाय बेचते हैं। बोला था ना कि मैं चाय वाला हूँ, चाय बेचते थे सरकार। भैया स्टेशन पे पता नहीं कौन से स्टेशन पर बेचे, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म था, पता नहीं। इनसे ज़रा पूछिए कि कौन से स्टेशन पर बेचा था भैया आपने, जवाब दे देंगे, मैं जानता हूँ जवाब देने वाला है। उसके बाद इनसे पूछिए एक बात और, ठीक है आपने ट्रेन पे भी चाय बेचा है, तो बहुत सारी ट्रेनें आती जाती हैं, किसी भी ट्रेन का टाइमिंग बता दीजिए मुझे, 10 ट्रेन का मेरे को टाइमिंग बता दीजिए, क्योंकि आप चाय बेचते थे तो आपको 10 ट्रेन का तो कम से कम टाइमिंग याद होगा। समय बता दीजिए ताकि हम भी चेक कर लें कि कहाँ पे सच्चाई है, कहाँ पे गलत है। चाय वाले हैं यानी आप बिजनेसमैन थे शुरू से, आप बिजनेसमैन ना, ऊपर से आप गुजराती फ्री में सिर्फ 2 चीज़ देता है फिर 2 चीज़ सिर्फ, क्योंकि उसके पैसे उसको रिटर्न नहीं मिलते इंडिया में। इसको हम लोग टॉयलेट बाथरूम मतलब क्या कहते हैं ना, टॉयलेट यूरिन, या यूरिन यूरिन और दूसरे के बारे में तो आपको पता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का अभी कैश सिस्टम नहीं आया है। हाँ लोग भले सरकार इसको यूज़ कर लेती है, मगर हम लोग नहीं जानते। मैं कहता ना कि कोई चीज़ बेकार नहीं होता। जो सेकंड चीज़ है जिसका मैं नाम नहीं लेता, उसको ना खाद बनाने में यूज किया जाता है। सो कोई चीज़ बेकार नहीं है धरती पे, ठीक है। सिर्फ मैं बेकार हूँ क्योंकि मैं फ्री में ना भाषण देता हूँ, जो आप लोगों की पल्ले नहीं पड़ती। सच है ना, सच जो होता है कड़वा होता है, बट सच सच ही रहता है, जो अगले कोई को सुनाई नहीं देता, अगले कोई सुनना तक नहीं चाहता, सच वो होता है। चलिए ठीक है, रखता हूँ।